Now I request the Honorable Lieutenant Governor of UT Ladakh, Dr. Brigadier B.D. Mishra साहब to come on the dais और अपने golden words से आपको सबको सुनाएं. Thank you. यहाँ पर इस बज़ में शिरकत कर रहे हमारे कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र अख़ून साहब, श्री श्रीकांत बाला साहब सूसे IAS हमारे DC के कारगिल, श्री श्रीराम IPS SSB हमारे कारगिल के, श्री इश्तियाक काशो SP ट्रैफिक लद्दाख, हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट और टैक्सी ट्रक बस इनको चलाने के जो हमारे इदारे हैं उनसे जुड़े हुए लोग, स्टूडेंट्स, NCC कैडेट और ड्राइवर्स। दोस्तों, CC साहब ने बताया कि मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, क्योंकि लोग मिलने के लिए आ रहे थे। तो कोई अगर मिलने के लिए आए और जिम्मेवारी रहे तो मिलना तो जरूर चाहिए, उसकी बात तो सुनना चाहिए और जो हो सके वो करना चाहिए। तो इससे मैं लेट हो गया और सॉरी। आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, तो ये आज का जो ये माहौल है वो थोड़ा मेरे लिए बहुत गम का है, CC साहब के लिए बहुत गम का है, आप लोगों के लिए भी बहुत गम का है, क्योंकि हम अभी थोड़े दिन पहले एक बस में 28 लोग जा रहे थे, हादसा हो गया, सड़क का हादसा हो गया, 7 लोग हलाक हो, 21 उसमें जख्मी हो। तो जब मुझे पता लगा तो मेरा तो ये जहन ही सन्न हो गया कि अरे 1 मिनट में ये मैंने क्या खो दिया, इतना हमारा क्या लॉस हो गया। तो खैर वो तो जो होना था हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जो भी हो सके वो करो। तो एयरफोर्स के कमांडर से बात किया, उसने कहा कि मैंने जितने हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ खड़े हैं मैंने सबको लॉन्च कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हेलीकॉप्टर में एक ही बंदा जा सकता है, तो जो भी है उनको जहाँ भी ले जाना था, ले हॉस्पिटल में कहीं भी बाहर का भी एवैक्यूएशन वो हमने कराया। लेकिन ये तो अपने जगह पर है, ये तो हादसे की बात है। उसमें जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद अख़ून ने कहा कि पूरा लद्दाख उनके खैर ख्वाही में लग गया, अच्छी बात है, क्योंकि ये जो ऊपर से कोई हादसे होते हैं हम रोक नहीं सकते, हादसे तो होंगे, उसके बाद तो हमने ये करना है। लेकिन जो हम रोक सकते हैं हादसा, क्लाउड बस्ट हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ये सड़क का हादसा तो हम रोक सकते हैं। तो हम उसके लिए एकजुट होके हम क्यों ना काम करें, ये जरूरी है। अब ये सबसे बड़ी बात यह समझिए, जैसा उन्होंने भी कहा कि ये कोई यहाँ परमानेंट नहीं है, ये जो कायनात है ना ये ट्रांजिट कैंप है। यहाँ लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, ये ऐसी जगह। तो जब हम आए जानते हैं कि अपनी खुशी ना आए, जानते हैं कि ना अपनी खुशी जाएंगे, तो जब तक हम रहते हैं तब तक वो खुशी ले लें, उसमें हम कटौती क्यों करें। और
अगर वो कटौती हम रोक सकते हैं तो चूंकि हम इंसान हैं, मगज है, भेजा है, तो हम सोचें कि कैसे कर। ये मैं यहाँ पर मुझे 19-20 महीने हो गए ऐसे गम के जो ये खबर आई, कई बार आ चुकी, सबको मैंने एनालाइज किया, सब बारे में सोचा। मुझे लगा कि ये रुक सकता था, जरूर रुक सकता था। अब नहीं रुका इसलिए मैं आप लोगों को साफ बताना चाहता हूं कि जो भी उसमें सफर किया, जिसको भी उसमें नुकसान हुआ, वो चाहता ही नहीं था, सोचे नहीं था, समझे नहीं था, उसने अपना मन नहीं बनाया था कि हमको दुख न हो। यह सबसे बड़ी बात है। अगर आप घर से बाहर निकलते हो, अपनी कार लेके निकलते हो, अकेले, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और सोच के चलते हो कि भाई होशियारी जाना है, सड़क पर लिखा रहता है निगाह हटी दुर्घटना घटी, अगर वो दिमाग में लेके चलते हो तो चांसेस हैं, ये अल्लाह ताला का क्या हुक्म है उसी हिसाब से तो होता है, लेकिन चांसेस हैं कि 50% सर्कमस्टेंसेस में आप अपने को बचा लेंगे। तो ये जो एक संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, इरादा है, वो जरूरी है कि कन्वे हो। अब बात सही ये है, क्योंकि वो डॉक्टर खुद हैं, उन्होंने कहा हमारे बच्चे, अब उनको आता नहीं है ड्राइविंग, लेके गाड़ी निकल गए। अब जो बच्चा है 18 साल का या 19 साल का या 16 साल का, अब उसको तो स्पीड ही दिखाई पड़ती है ना कि मैंने 120 चलाया, 130 चलाया। वो नहीं समझता है कि ये कारगिल, लेह, लद्दाख, ये पहाड़ी इलाका है, हर 200 मीटर पर बेंड है, और वो बेंड कैसा है, वो दिल्ली वाला नहीं है, हेयर पिन बेंड है। तो ये जो हमने ये मैसेज पास करना है सबको, ये करना है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी अनचेक्ड स्पीड है। जिस वक्त आपने उस पर लापरवाही की तो आप खतरे में हैं, यह बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुसंधान है, डिस्कवरी या फैसिलिटी या टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनसे फायदे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी भी होती हैं कि जिनसे फायदे नुकसान दोनों हैं। एग्जाम्पल, ये हमारा टेलीफोन, मोबाइल। अब मोबाइल टेलीफोन से क्या फायदा है? आपका बच्चा गया, स्कूल गया, टीचर के पास टेलीफोन है, पूछ लिया भैया पहुंच गया बच्चा कि नहीं, तो बता दिया, तसल्ली हो गई। लेकिन वही टेलीफोन जब आप सेल्फी लेते हैं तो आप बताओ कि हिंदुस्तान में सेल्फी में कितने हादसे हुए? बोट में से उलट गए, उस पर नदी के पुल पर से नीचे गिर गए। तो उसी तरीके से जो गाड़ी में ये लाउड स्पीकर लगा रहता है, उसके बाद ये कान में प्लग लगा रहता है, ये भी हादसे में काम गड़बड़ करते हैं, हादसे के लिए ये एक जरिए बन जाते हैं। हमें रिपोर्ट ये है कि ब्रेक का भी कुछ मामला था, म्यूजिक भी बहुत लाउड थी, कान पर ये प्लग भी लगे हुए थे। तो ये अगर उसमें से 28 लोग थे, 7 का इंतकाल हो गया, 21 लोग घायल हो गए।
अब किसी ने भी नहीं सोचा, और सोचे तो ड्राइवर को कहे कौन, और ड्राइवर को कहे तो माने क्या? मान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कहता मैं तो ड्राइवर हूं, तेरे को क्या पता। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। बिलाल में कई देशों में गया, तो एक बार मैं जर्मनी से स्विट्जरलैंड जा रहा था, बस में जा रहा था। तो बस में वो जो को ड्राइवर की सीट है वो खाली थी और ड्राइवर चला रहा था। वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि रोड अच्छी है, वहाँ पर कंट्रोल है, आगे आता है जहाँ पर जा रहे हैं और ओवर स्पीडिंग। तो जब सीट खाली थी तो मैंने बाद में ड्राइवर से पूछा कि भाई ये सीट क्यों खाली है? कहता साहब हमारे यहाँ रूल है कि को ड्राइवर सीट में कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि वो बात करेगा तो ड्राइवर डिस्टर्ब हो सकता है। और यूरोप में कभी भी जहां भी मैं गया, कभी भी को ड्राइवर की सीट में कोई बैठा नहीं। सीट बनी है, बैठा नहीं। हमारे यहाँ क्या है, 3 आदमी उसी में बैठ जाएंगे, पैर उसी बोनेट पर उस पर रख देंगे जो भीतर इंजन का कवर है। तो ये जो मसाइल है, इस मसाइल का एक ही इलाज है। वो इलाज ये है कि जितने भी लोग गाड़ी चलाएं किसी तरीके से, और जो पोटेंशियल गाड़ी चलाने वाले हैं किसी तरीके से ये प्रचार प्रसार ऐसा हो, इत्तलाएं ऐसी हों कि वो समझें कि जिम्मेवारी का काम है, इसमें वो बहुत ही सहूलियत से काम करें। और ये समझें कि हमारा लद्दाख ये प्लेन नहीं है, यूपी नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, सीधी सड़कें नहीं हैं। हम भूल जाते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिसके वजह से ही होते हैं। पहला तो यह है कि ड्राइवर को रेस्ट नहीं मिला, जैसा बताया। दूसरा यह है कि ओवर स्पीडिंग की। तीसरा यह है कि मैकेनिकल अपना ब्रेक, एक्सीलरेटर ये सब चेक नहीं किया। और चौथा ड्रंक ड्राइविंग। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे कंट्रोल में हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं कि ये ऊपर वाले की मर्जी, ये तो मेरे कंट्रोल में है। ये इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए मन बनाना ही पड़ेगा। और मन कैसे बनेगा? जब ऐसी हम छोटी छोटी ये किसी अंजुमन में बोल दिए, किसी बज में बोल दिए, कहीं पर हमने इसका और प्रचार प्रसार किया, अखबार में आ गया, किसी ये आपस की बातचीत में आ गया। जब ऐसा होगा तो मैसेज जाना चाहिए। और ये मैसेज आप कैसे बताएंगे लोगों को, कैसे पहुंचाएंगे, ये आप सब तय करो। मेरा निवेदन यह है कि जितने लोग इसके करता हैं, जैसे टैक्सी है, बस है, ट्रांसपोर्टर हैं, वो पर्ची बना के रखें और दे दें ड्राइवर को। जैसे सड़क पर आप जाते हैं, इश्तिहार वाले आते हैं, आपके कार में एक पर्ची डाल देते हैं, तो जब उतरते हैं आप तो देखें भाई क्या है, तो देखते हैं तो उसमें कुछ लिखा है। कुछ ऐसा हमारी ट्रैफिक के लोग करें, ऐसा हमारे जो काउंसलर हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसलर रिस्पॉन्सिबल, वो करें। तो जब ये करेंगे तो जो ये आज सदमा है जिस हम गम से बैठे हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो हम इतने मायूस नहीं होंगे जितने आज हैं। ये बहुत जरूरी है और ये आप ईमान का काम समझ के करें। अब जब उस लाइन पर करेंगे, उस इंटेंसिटी से करेंगे, तब इसमें कुछ भलाई होगी। एक चीज़ और कि क्या हमारे ट्रैफिक के लोग कुछ ऐसा
ड्राइवर्स के साथ ऐसी कोई मीटिंग कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं जिसमें बात बताते रहे। यह टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लेकिन यह वर्थ इट है। पूरा हमारा लद्दाख उससे गमगीन हो गया। हमारे लेह में आधे दिन दुकानें उन लोगों ने उनके दुआ के लिए बंद की। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, इसी पर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। अगर मेरा ये मैसेज आप तक पहुँचा और करेक्ट स्पीड में पहुँचा तो मैं समझूंगा कि शायद ये काम आगे बढ़ सकेगा। आप लोग यहाँ पर आए, इस चर्चा में शिरकत किए, हम लोगों को सुना। हम लोग आप लोगों से बुजुर्ग हैं। मैं तो 85 साल क्रॉस कर गया और उन्होंने 5 साल कम बताई हमारी उम्र, कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूरी है। मेरा एक तजुर्बा है कि ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड दोस्त नहीं है ड्राइवर की। ड्राइवर की दोस्त स्पीड नहीं है। इसको आप लोग सीरियसली ले रहे हैं, हमको बहुत अच्छी है, हमको बड़ा खुशी है। आप लोग इतने अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, उस पर भी खुशी है। आप लोगों को मुझे लगता है कि आप हमसे मुतफिक हैं, इस पर भी हमको खुशी है और हमारी ये भी उम्मीद है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.